नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लास पर। दोस्तों आज की क्लास में हम खैरागढ़, छुई खतान, गंडई जिला के बारे में डिस्कस करेंगे। ये छत्तीसगढ़ राज्य का 31वां जिला है और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट है आज की क्लास में हम पूरा देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप घर बैठे एडीओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट पैकेज हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप CGPSC या CGWAPM की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बहुत सारे पैकेजेस हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करिए और हमारा एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक का नाम है वो है छत्तीसगढ़ राज्य का नवगठित 31वां जिला, जिसका नाम है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। सबसे पहले हमेशा की तरह हम अधिसूचना देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में अधिसूचना इस जिले से संबंधित कर प्रकाशित हुआ 1 सितंबर 2022 को प्रकाशित हुआ, जिसमें इस जिले के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस जिले का नाम जो है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई होगा। और ये जो जिला है वो राजनांदगांव से टूटकर बना है। ठीक है, राजनांदगांव के सीमाओं को परिवर्तित करके खैरागढ़, छुई खदान, गंडई नामक एक नया जिला बनाया गया है और इस जिले से संबंधित जो सीमाएं हैं वो भी जारी किया गया है। जैसे कि जो जिला है राजनांदगांव, इससे टूट कर बनेगा खैरागढ़, गंडई, छुई खदान। और ये जो खैरागढ़, गंडई, छुई खदान है ये दुर्ग संभाग के अंतर्गत अभी आएगा। तो इस तरीके से दुर्ग संभाग में अब टोटल 7 जिले हो जाएंगे। पहले 5 थे, उसके बाद एक आपका अभी हाल में बना मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, और एक हो गया खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो टोटल 7 जिले अब हो जाते हैं दुर्ग संभाग में। ठीक है, तो अब जो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में कितने तहसील है? 4 तहसील है। राजनांदगांव के आपका खैरागढ़, गंडई, छुई खदान और साल्हेवारा, इन 4 तहसीलों को अलग करके एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। अब इसकी जो सीमाएं होंगी, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया, है ना। मतलब ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। यहाँ पे है आपका अगर खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, तो इसके ऊपर में कबीरधाम जिला। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे कबीरधाम जिला है, मतलब उत्तर में। दक्षिण में है यहाँ पे राजनांदगांव जिला। ठीक है, आगे मैं आपको मैप में दिखा दूंगा। दक्षिण में यहाँ पे राजनांदगांव जिला है। पूर्व में आपका 2 जिला है, बेमेतरा और दुर्ग। पूर्व में यहाँ पे बेमेतरा और दुर्ग है। और यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला। ठीक है, इधर आगे हम मैप में देखेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से लोकेशन यहाँ पे आपका आएगा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले का। और यहाँ पे आपको दिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में कबीरधाम है नॉर्थ में। यहाँ ईस्ट में बेमेतरा और दुर्ग 2 जिला है और यहाँ पे नीचे राजनांदगांव जिला है और इधर मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये आएगा। आगे की क्लास में मैं आपको एक जो अभी हाल ही में 33 जिला का जो छत्तीसगढ़ मैप आया है उसका ट्रिक से कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से दिखेगा जो आपका नया जिला है ना। ये ऑफिशियल मैप है, कुछ इस तरीके से इसका आउटर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इससे संबंधित कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ज़िले इसके पड़ोसी ज़िले, तो यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो पूर्व में आपका है दुर्ग जिला, जिसका धमधा तहसील टच करता है ना। दुर्ग जिले का धमधा तहसील टच करता है। और इधर पूर्व में है आपका दुर्ग जिले के साथ साथ बेमेतरा, जिसका साजा तहसील यहाँ पे इस सीमा को टच करता है। और उत्तर में ऐसे तहसील के बारे में कहीं स्पष्ट लिखा नहीं है, बस ये लिखा है कि कबीरधाम जिला, मतलब कवर्धा जिला भी हम जिसको कहते हैं, तो कवर्धा जिले के साथ सीमा शेयर करता है। और इधर आपका पश्चिम साइड इधर आपका मध्य प्रदेश जिला टच करेगा। मध्य प्रदेश जिला का बालाघाट और तहसील है लांजी। और इधर आपका आ जाता है राजनांदगांव। तो राजनांदगांव के 2 तहसील डोंगरगढ़ और राजनांदगांव साउथ में टच करेगा। तो टोटल जो है 4 पड़ोसी ज़िले हैं। यहाँ पे उत्तर में 1, पूर्व में 2 और इधर आपका 1, इस तरीके से 4 है ना। कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा और दुर्ग। और अंतर्राज्यीय सीमा 1 है, मतलब कौन से अलग राज्य से टच करता है? मध्य प्रदेश। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको मैप देखने को मिलेगा। अब इससे संबंधित कुछ और फैक्ट पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले के लिए जो घोषणा किया गया था वो कब किया गया था? 16 अप्रैल 2022 को। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखेंगे।
राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कब हुआ? इस डेट से संबंधित, इस जिले से संबंधित 1 सितंबर 2022 को, और इस जिले का उद्घाटन 3 सितंबर 2022 को किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस जिले का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? राजा फतेह सिंह खेल मैदान खैरागढ़ में, है ना। और ये 31वां जिला है, तो क्रम भी आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का 31वां जिला है। मातृत्व जिला मतलब किससे टूटकर इसको बनाया गया? राजनांदगांव को तोड़कर इसे बनाया गया। तो ये कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है, तो इसको करेक्ट कर लेना। अब दुर्ग संभाग में टोटल 7 जिले हैं। दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है और दुर्ग संभाग में अब टोटल 7 जिले हो गए हैं। उपखंड है आपका खैरागढ़, गंडई, छुई, खदान। यही विकासखंड भी 2 है, सेम ही है, खैरागढ़, गंडई, छुई, खदान। तहसील है आपका 4, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, तो ये नाम में ही है। एक एक्स्ट्रा याद रखना, साल्हेवारा। तो कुछ इस तरीके से इसका जो लोकेशन है तहसील का आप इस मैप में देख सकते हैं। इधर गंडई है, उसके नीचे यहाँ पे छुई, खदान, यहाँ पे है आपका साल्हेवारा, यहाँ पे खैरागढ़। तो कुछ इस तरीके से आप नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। इसका जो मुख्यालय होगा इस नए ज़िले का, वो खैरागढ़ में होगा। विकासखंड का जो संख्या वो 2 है। इस नए ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? 1,55,197 हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 1,55,197 हेक्टेयर है। कुल जनसंख्या 3,68,444। टोटल इस ज़िले में 494 गांव हैं, ग्राम पंचायत 221, राजस्व निरीक्षण मंडल है 19 और नगरीय निकाय हैं 3। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब कुछ भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो इस एरिया में, वैसे ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है ये वाला एरिया, और इस एरिया में जो है काली मिट्टी साधारणतः पाई जाती है। नदी की हम बात करें तो खैरागढ़ में 3 नदी का संगम है, आमनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी। जो आमनेर नदी है वो कबीरधाम मैगल श्रेणी से निकलकर खैरागढ़ में शिवनाथ में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इस राज्य में हम देखें तो जो नदियां हैं आमनेर, मुस्का, पिपरिया और शिवनाथ, ये ऐसा आप याद रख सकते हैं। और खैरागढ़ में आप याद रखेंगे आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी का संगम है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। आमनेर नदी मैकल श्रेणी कवर्धा से निकलता है, ठीक, और खैरागढ़ में इन तीनों का संगम है। खैरागढ़ ज़िले की हम बात करें तो खैरागढ़ ज़िले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे खैरागढ़ और छुई खदान ये दोनों पहले देसी रियासत थे, बाद में इसको भारत में सम्मिलन किया गया है ना, विलय पत्र के माध्यम से। तो ये खैरागढ़ और छुई खदान के संदर्भ में याद रख सकते हैं कि ये देसी रियासत के अंतर्गत आते थे और इसको जिले का मुख्यालय बनाया गया है। खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और ये जो है एशिया का सबसे पहला संगीत विश्वविद्यालय है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1956 में इसको बनाया गया था। वर्तमान में अभी इसके जो कुलपति हैं वो है ममता चंद्राकर। ठीक है, लोक गायिका ममता चंद्राकर वर्तमान में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो ये कुछ फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। यहाँ इस ज़िले में बैताल रानी घाटी भी है, जहाँ पे 9 मोड़ है इस घाटी में। तो ये 9 मोड़, कभी कभी पीएससी व्यापम क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से घाटी में कितना मोड़ है, तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। छुई खदान की हम बात करें तो पहले इनका नामकरण भी देख लेते हैं। देखिए खैरागढ़ का जो नाम है वो ऐसा कहा जाता है कि देखिए इसके 2 फैक्ट भी हैं। एक तो खैरवार नामक जो जनजाति के लोग इस रीजन में पाए जाते हैं, उसके अलावा भी खैर नामक वृक्ष जो है वो इस एरिया में पाया जाता है। तो खैर नामक वृक्ष से खैरागढ़ या खैरवार जनजाति से भी खैरागढ़ कह सकते हैं। वैसे खैरवार जनजाति का नामकरण भी खैर नामक वृक्ष से हुआ है, तो वृक्ष को लेना सही रहेगा। क्या होता है, खैर नामक वृक्ष से खैरवार जनजाति के लोग कत्था बनाने का काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि जो खैरवार जनजाति के लोग हैं वो खैर नामक वृक्ष से कत्था बनाने का काम करते हैं। अब पान के लिए आप जब पान खाते हैं तो पान में क्या लगता है, एक चूना लगता है और एक कत्था लगता है। तो इन दोनों चीज़ से आप याद रख लेना कि छुई खदान में जो होता है पान की खेती होता है। और छुई जो है, छुई शब्द देखिए पहले क्या होता था, गांव में आज भी ऐसा होता है कि चूना और छुई से लिपाई पोताई होता है। एक छुई क्या होता है, चूने टाइप का, एक सफ़ेद कलर का, एक मिट्टी की तरह दिखता है ना, तो उससे लिपाई पोताई आज भी गांव में किया जाता है। तो छुई खदान में है, इसलिए इसका नाम छुई खदान पड़ा है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जो चूना से संबंधित जैसे छुई हो गया और कत्था वाला हो गया, तो पान, ये जो 2-3 चीज़ें हैं वो आपको याद ऐसे ट्रिक से भी हो जाएगा। पान
हम खाते हैं तो पान में क्या क्या लगता है, चूना, चूना छुई, तो छुई से छुई खदान हो गया है ना। और पान जो है वो छुई खदान में ही पान की खेती की जाती है। और जो पान में और लगता है कत्था, तो कत्था जो है कैसे बनता है, खैर नामक वृक्ष से बनता है। वो खैर नामक वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य खैरवाड़ जनजाति के लोग करते हैं। और जो खैर नामक वृक्ष है वो खैरागढ़ के आसपास पाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो ये 1-2 पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। भौगोलिक विभाजन की हम बात करें तो ये जो रीजन आएगा आपका, ये छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो ये आपका जो नया जिला है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। जनजाति तो मैंने आपको बता दिया, इधर जो है जनरली बैगा, अगरिया, खैरवार ये सब जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। स्टेट हाईवे जो 5 है, छत्तीसगढ़ के स्टेट हाईवे 5, वो इस ज़िले को, यहाँ पे जैसे आप ये ज़िला है तो इस ज़िले को कुछ इस तरीके से काटता है। तो परिवहन में आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो इस जो है ज़िले से संबंधित इतना ही हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।